सर, आपने बोला मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई या नहीं आई, और एलओसी पर चीजें खराब है। कमर चीमा को कैसे पता चला कि चीजें चीजें खराब है? आप एलओसी पर होकर आए। भाई साहब, अगर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी इस बात को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, तो आपके पेट में क्यों खुजली हो रही है? अच्छा, कल साहब ये बताइएगा कि मामलात पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा खराब हो रहे हैं। पता ये चल रहा है कि एलओसी के ऊपर वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। आप सोल्जर रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? क्यों? पहले तो मैं आज आपको आपके थ्रू सभी लोगों को करेक्ट करता हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फॉर्मर डिफेंस ऑफिसर। इंडियन आर्मी हैज गॉट अ रेगुलेशन कि वंस यू आर ऑफिसर, यू आर ऑलवेज ऑफिसर। दूसरी बात, आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट सर। आपने बोला मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई या नहीं आई, और एलओसी पर चीजें खराब है। कमर चीमा को कैसे पता चला कि चीजें चीजें खराब है? आप एलओसी पर होकर आए। भाई साहब, अगर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी इस बात को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, तो आपके पेट में क्यों खुजली हो रही है? आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है? कि होना चाहिए तभी हम ठीक रहेंगे। एक्चुअली दैट इज बैड, दैट इज वेरी बैड कि मीडिया का कोई भी आदमी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज बोल रही है कि एलओसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्यों भाई? बिना आपके और हमारे बीच में प्रॉब्लम की बात नहीं हो सकती। मतलब हर चीज में प्रॉब्लम निकाल कर ही बात करनी है। अच्छाई पे कभी बात नहीं करनी, इकोनॉमिक फ्रंट पे कभी बात नहीं करनी, टेररिज्म पर कभी बात नहीं करनी। मैं आपको 100 टॉपिक देता हूं जिनके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। आप लेकर बैठे क्या टॉपिक का? जी एलओसी खराब हो गया, मीडिया में रिपोर्ट नहीं है। अरे मीडिया कहां का सुपर ह्यूमन बीइंग हो गया? फॉर अ चेंज लेट्स ग्रो अप, बढ़िए इस बात से आगे। मेरे संग बात करनी है एजुकेशन पर करिए, मेरे संग बात करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर करिए, मेरे से बात करनी है सीपैक पर बात कर लीजिए, मेरे से बात करनी है जो आप टर्की से ड्रोन्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीपैक तो आपकी हुकूमत मानती नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो कहते हैं, ये तो इस कॉरिडोर की गलत कहते हैं। हमने तो इंडिया को भी कहा है, हम तो अफगानिस्तान को भी कह रहे हैं, हम तो पूरी, हमारा वज़ीर आज़म तो पूरी दुनिया को जाके कह रहे हैं, आओ भाई हमारे साथ काम करो। तो कल साहब कि इस वक्त मामलात जो है वो ठीक नहीं है। आप कहते हैं सीपैक पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, आपकी तो सरकार हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन में जरूर हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है। कमर चीमा साहब, आपको मैं छोटा सा करेक्शन करूंगा, जरा सोचिएगा। सीपैक आपका प्रोग्राम नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। यू कैन नेवर क्लेम कि सीपैक आपका है और आप अफगानिस्तान और इंडिया को बड़े जोर शोर से उसमें जोड़ना चाहते हैं। ये आपको बड़ी क्लैरिटी से पता है। आप उस प्यादे की बात कर रहे हैं जिसका के पूरी वर्ल्ड में कहीं कोई वजूद नहीं है। वो बनाए हुए बैठा है, वो एक अलग बात है। आपने बोला हॉर्सेज माउथ, विच इज दैट हॉर्स? मुझे तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान में हॉर्सेज कब से आ गए। पाकिस्तान के अपने इंटेलिजेंसिया बोलता है हमारे यहाँ तो गधे हैं, हमारे यहाँ कोई चीज ठीक होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो फौजी तरीके का कानून है। हम तो यहाँ सर हर एक चीज फौज के हिसाब से देखते हैं। आपने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है। आज मार्क करिए मेरी बात, अगर सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों आर्मी इसको ठीक बता रही है, ये एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी लेकर चलिए। हमारे यहाँ सीज फायर वॉलेशन दोनों आर्मीज जब मानती हैं कि जब आर्टिलरी फायर खुल जाता है। आपने क्या बोला? एक बड़ा अच्छा सा बोला, कमजोरी नहीं है। ओ भाई साहब, आपको ये डाउट कैसे हो गया? आप मुझे एक बात बताओ, मेरी ये जो 5, 6, 7, 8, 10 चीजें बोली, वहां कमजोरी नहीं है? चाइना के आगे बहुत स्ट्रांग है आप। इंडिया आपको एज अ एनिमी नंबर 1 मानता है। इट इज नॉट मैटर ऑफ कमजोरी, इट इज मैटर ऑफ कन्विक्शन। अगर पाकिस्तान के दिल में ये चीज बड़ी क्लैरिटी से है कि मुझे अपने यहां से टेररिज्म हटाना है, इंडिया से, उसका प्रॉब्लम आधे से ज्यादा तो अपने आप सॉल्व हो गया। हमें दिखेगा, आप अपने यहाँ की टेररिज्म से फाइट जब कर रहे होंगे, दिखेगा। हाफिज सईद आप बोल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्या हाफिज सईद, मुझे एक बात बताइए, कैसा है वो मुसलमान हाफिज सईद जो अपनी देश के लिए एक कुर्बानी नहीं देने को तैयार? हाँ जी, अगर मैं फसाद की जड़ हूं दोनों देशों के बीच में, देन आई वुड लाइक टू कमिट सुसाइड। आज मेरी गारंटी ले लीजिए, आपके साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान को एक सेक्रीफाइस देखना है और अगर वो इसमें आ जाए कि यस, इफ कर्नल शैलेंद्र सिंह विल गिव हिज लाइफ, then we will also give up the terrorism. You take my life today, right now. I can do it on a live show. आपको मैं अभी अपनी पिस्टल निकाल कर अपने करपट्टी पर रखकर चला के दिखा सकता हूं कि अगर दोनों देशों के बीच में ये टेररिज्म से रिलेटेड लड़ाई आप अगर किसी के सेक्रीफाइस से खत्म कर ले, क्या करना है वो हाफिज सईद आपकी गोद में बैठकर? कभी आप जेल के अंदर लेते हैं, कभी आप बाहर लेते हैं। एक मैं आपको उस आदमी की कैरेक्टरिस्टिक दिखाना चाह रहा हूं जो आपके पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट नंबर 1 अगर डिक्लेयर हो रहा है और उसके बावजूद आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका लॉ सिस्टम, अरे भाई साहब लॉ सिस्टम छोड़िए, उसको बोलिए ना भगत सिंह बन जाए 2 मिनट के लिए, करके तो दिखाए। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड किस चीज में प्राइड ले रहा है पाकिस्तान। उस हाफिज सईद में ले रहा है प्राइड।
कि हमारे पास हाफिज सईद है। उस बंदे को जेल में डाला हुआ है, उसके ऊपर FATF के मुताबिक या जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के नाम पे जो उसके ऊपर रेजोल्यूशंस लगे हैं, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। मतलब आप क्या उससे निकालना चाहते हैं? आपने ये देखें, आपको नहीं लगता कि आप हाफिज सईद कर करके हाफिज सईद कर करके दुनिया को बताते हैं, देखो जी उधर दहशतगर्दी हो रही है, देखो जी दहशतगर्द है, तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये हमें सूट करता है और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते रहो। व्हाट्स द पॉइंट इन इट? क्या चाहिए इसके अलावा आपको? क्या अब हम जो है वो सारे माथा टेक दें? ऑर्गेनाइज जो बायलैटरल टॉक हो वो कब हुई थी? वाजपेयी साहब के दौर में, तो उसके बाद कब हुई है? मनमोहन सिंह साहब बेचारे की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी वो पाकिस्तान आ सके। जिस हाफिज सईद को आप इतनी इज्जत देना चाह रहे हैं, मैं आप ही के दो अलग अलग मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट दे रहा हूं। महमूद कुरैशी साहब ने क्या बोला कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैंडल द टेररिज्म एंड द टेरर रिलेटेड मनी। अजहर साहब, उन्होंने क्या बोला? Pakistan is losing 10 billion into loans and other aids just because of FATF, which has emanated because of the terrorism in our country. FATF ने क्या बोला कि आप, you are failing, Pakistan is failing in prosecuting the top leaders who have been declared by the UN Security Council as terror threat to the world, not to India.